फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडी स्टार क्लासेज। आज है 5 मई 2020 और 5 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और इन तक ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। आइए बढ़ते हैं आज के अपने करंट अफेयर के सेशन की तरफ और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस ये कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस ये प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर 4 मई को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 4 मई। हर साल 4 मई को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। इस दिन को वर्ष 1999 से कब से 1999 से इसे लगातार अग्निशामकों के बलिदानों को चिन्हित करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए मनाया जा रहा है, जो समुदाय और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ साथ यथासंभव अपना प्रयास करते रहते हैं। आपको बता दें, इस दिन की शुरुआत 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया की झाड़ी में आग लगने के दौरान 5 अग्निशामकों की मृत्यु के बाद इसे स्टार्ट किया गया था और 1999 से इसे लगातार मनाया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे, आपको याद रखना है हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे, इस शीर्षक का एक गीत जारी किया है। अभी हाल ही में HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक का एक गीत जारी किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, HDFC बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण देश में लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में आशाएं बनाए रखने के लिए हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक का एक गीत जारी किया है। गाने के बोल आपको याद रखना है प्रसून जोशी। कौन? प्रसून जोशी। गाने के बोल ये प्रसून जोशी के हैं और गाने को संगीत दिया है AR रहमान। साथ ही HDFC बैंक ने ये भी घोषणा की है, इस गाने को जितनी बार सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया जाएगा उतनी ही बार PM केयर फंड में बैंक 500 रुपये का योगदान देगा। अब बात आई है HDFC बैंक की। HDFC बैंक इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और HDFC बैंक के वर्तमान समय के MD हैं आदित्य पुरी। कौन है? आदित्य पुरी, ये HDFC के वर्तमान समय के MD हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च करने की घोषणा की गई है। अभी हाल ही में CAIT के द्वारा एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च करने की घोषणा की गई, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, CAIT। सबसे पहले आपको CAIT का फुल फॉर्म रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। क्या कहते हैं? कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, और हिंदी में से कहते हैं अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ। अभी हाल ही में CAIT ने भारत के जितने भी कारोबारी हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में और उनको मार्केट में विभिन्न प्रौद्योगिकी साझेदारी के साथ मिलकर खुदरा व्यापारियों के लिए शीघ्र ही राष्ट्रीय आपको याद रखना है ई मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च की गई है। सबसे पहले आपको इसके उद्देश्य के बारे में बताते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय मंच पर 95% खुदरा व्यापारियों को एकीकृत करना। क्या? राष्ट्रीय मंच पर 95% तक जो खुदरा व्यापारी होते हैं उनके एकीकृत के लिए इस मार्केट प्लेस भारत मार्केट को लॉन्च किया गया। अब इसके लॉन्च करने की घोषणा CAIT के द्वारा की गई है। इसका एक लक्ष्य भी रखा गया है, 2020 में इस राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से लगभग 1 करोड़ खुदरा व्यापारियों को जोड़ना, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। आपको याद रखना है, ये भारत के कारोबारियों की एक संस्था है। क्या?
भारत के कारोबारियों की एक संस्था है CAIT। आपको इसके बारे में इतनी जानकारी मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में रोनाल्ड बिबियन स्मिथ, इनका निधन हुआ है। ये कौन थे? रोनाल्ड बिबियन स्मिथ, ये एक प्रतिष्ठित इतिहासकार थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, इतिहासकार। रोनाल्ड बिबियन स्मिथ ये आपको याद रखना है, प्रख्यात इतिहासकार, लेखक और साथ ही कोलम लिखने वाले। कौन से? कोलम लिखने वाले ये एक व्यक्ति थे। 1938 में इनका आगरा में जन्म हुआ था और 1961 में इन्होंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI में काम करना आरंभ किया था। इनकी कुछ दो इम्पोर्टेंट बुक्स है, दिल्ली के ऊपर बेस्ड इन्होंने कई सारी बुक ही लिखी, लेकिन दो इम्पोर्टेंट इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स है जो कि दिल्ली के ऊपर बेस्ड है। मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। इनकी एक बुक का नाम है दिल्ली अननोन टेल्स ऑफ ए सिटी। क्या है पता है? दिल्ली अननोन टेल्स ऑफ ए सिटी। और इनकी दूसरी बुक है द दिल्ली दैट नो वन नोज। इन दोनों बुक ने क्या? इन दोनों बुक ने कौन कौन से? दिल्ली अननोन टेल्स ऑफ ए सिटी एंड द दिल्ली दैट नो वन नोज। इनने कैनन हॉलैंड पुरस्कार और माइकल मधुसूदन अकादमी से सामान्य ज्ञान और पत्रकारिता पुरस्कार के लिए रोटरी अवार्ड, कौन सा? रोटरी अवार्ड जीता था। आपको इनके बारे में इतना याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने नासा के मंगल हेलीकॉप्टर इनगेनुटी, क्या? इनगेनुटी का नाम रखने का सुझाव दिया? भारतीय मूल की हैं वानिजा रूपानी। वानिजा रूपानी ने अभी नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर इनगेनुटी का नाम रखने का सुझाव दिया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, वानिजा रूपानी। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर इनगेनुटी, इसका नाम रखने का अभी सुझाव भारतीय मूल की 17 वर्षीय छात्रा वानिजा रूपानी ने दिया है। वानिजा ने नासा की नेम द रोवर प्रतियोगिता में अपना निबंध पेश किया और इसमें हेलीकॉप्टर के लिए इनगेनुटी नाम सुझाया गया, जिसे नासा ने स्वीकार कर लिया। इससे पहले प्रीसवेरेंस, क्या? प्रीसवेरेंस नाम मैं आप यहाँ लिख दे रहा हूँ, PERSEVERANC। इस नाम से इस हेलीकॉप्टर को लॉन्च करने की योजना नासा ने बनाई थी, लेकिन इनगेनुटी इस नाम के सुझाव के बाद नासा ने इस नाम को अभी कौन से? इनगेनुटी को इन्होंने अभी हाल ही में स्वीकार कर लिया है। और ये दो नाम में, इसे आपको याद रखना है, इस मंगल हेलीकॉप्टर को जुलाई 2020 में लॉन्च किया जाना है, जिसके फरवरी 2021 में मंगल पर पहुंचने की संभावना है। इनगेनुटी ये किसी दूसरे ग्रह पर संचालित उड़ान का प्रयास करने वाला पहला विमान होगा। अब बात आई है नासा की। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और नासा की वर्तमान समय के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रेडस्टीन। कौन है? जिम ब्रेडस्टीन। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, NMCG ने किसके साथ मिलकर नदी प्रबंधन का भविष्य पर एक आइडियाथॉन का आयोजन किया? अभी NMCG ने NIUA, किसके? NIUA के साथ मिलकर नदी प्रबंधन का भविष्य पर एक आइडियाथॉन का आयोजन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, NIUA। यहाँ पे दो टर्म आया है, एक आया है NMCG और दूसरा टर्म है NIUA। मैं आपको इन दोनों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको NMCG का फुल फॉर्म रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? NMCG का फुल फॉर्म होता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। क्या बोला? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। NIUA इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, NMCG को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, और शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान NIUA को हिंदी में कहते हैं शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान। इन दोनों ने साथ में मिलकर नदी प्रबंधन का भविष्य पर एक आइडियाथॉन का आयोजन किया। ये विशेष वेबिनार ये पता लगाने के लिए आयोजित किया गया था कि कोविड-19 का संकट कैसे भविष्य में नदी प्रबंधन रणनीतियों को आकार दे सकता है और वैश्विक विशेषज्ञों की भागीदारी को प्रदर्शित कर सकता है। अब बात आई है जल की, तो हमारे वर्तमान समय के केंद्रीय जल मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ये वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय जल मंत्री हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय स्नूकर से संन्यास की घोषणा की है? अभी हाल में पीटर एब्डन ने अंतर्राष्ट्रीय स्नूकर से संन्यास की घोषणा कर दी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, पीटर एब्डन। इन्होंने गर्दन और पीठ की चोट के चलते संन्यास लेने की घोषणा की। इनके बारे में आपको याद रखना है, 2002 में एब्डन ने स्टीफन हेनरी को फाइनल के रोमांचक मुकाबले में 18-17 से हराकर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप सीरीज जीती थी। 18-17 से इन्होंने हराया था 2002 में। इसके अलावा इन्होंने 2006 में यूके चैंपियनशिप भी जीती थी। आपको इनके बारे में इतना याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के किस क्रिकेटर को ANZ या न्यूजीलैंड इंटरनेशनल मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के वर्तमान समय के कैप्टन हैं, इनको हाल ही में ANZ इंटरनेशनल मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, केन विलियमसन। न्यूजीलैंड के द्वारा न्यूजीलैंड वार्षिक क्रिकेट पुरस्कारों की घोषणा की गई है। कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार प्रस्तुत किए गए थे और न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन को इसमें इंटरनेशनल मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। इनके अलावा न्यूजीलैंड इंटरनेशनल मेंस T20 प्लेयर ऑफ द अवार्ड रॉस टेलर को इंटरनेशनल मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनके अलावा आपको याद रखना है, ANZ इंटरनेशनल वुमेन्स वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, इसके लिए सूजी बेट्स को चुना गया और इंटरनेशनल वुमेन्स T20 प्लेयर ऑफ द अवार्ड ये सोफी डिवाइन को चुना गया है। अब बात आई है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है और न्यूजीलैंड के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा ऑर्डन। कौन है? जैसिंडा ऑर्डन। ये वर्तमान समय में न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में किसने किसान सभा नामक एक ऐप विकसित किया? CSIR और CRRI ने संयुक्त रूप से मिलकर किसान सभा नामक एक ऐप विकसित किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारे किसी भी वीडियोज़ की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ की PDF एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिलेगी। आइए बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन पर। हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया गया? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, 1 मई, 2 मई, 3 मई और 30 अप्रैल। मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ, आपके पास क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी पता हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल AD स्टार क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।